जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, केवल 2 मिनट श्वास रोको और चमत्कार देखो। बंधुओं, सुनने में तो बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन वास्तव में यह सच है। जब हम श्वास प्रश्वास की स्थिति में और नाम जप करते हैं तो हमें बहुत कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम प्रतिदिन 2 मिनट श्वास रोकने का अभ्यास करते हैं तो हमें सब कुछ मिलने लगता है। ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ हम बताना चाहेंगे आपको कि क्या क्या मिलता है। वैसे ये एक साथ एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्वास को 2 मिनट रोकना वह हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि 2 मिनट श्वास जल्दी से रुकता नहीं है। किसी का आधा मिनट, किसी का 1 मिनट, इतना तक तो रुक जाता है, लेकिन इसके आगे 1.5 मिनट 2 मिनट जब श्वास रोकते हैं तो परेशानी होती है। तो परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस अभ्यास को बढ़ाते रहें, पहले आधा मिनट, फिर पौना मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, इस तरह से अगर आप 2 मिनट अपनी श्वास रोकने का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। बंधुओं, आप यह समझ सकते हैं कि जितनी श्वासें हम लेते हैं उतनी श्वास हमारी कम हो जाती हैं। सबको लिमिट की श्वासें मिली हुई हैं, लेकिन हम इन श्वासों को घटा भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यह प्रक्रिया हम कर सकते हैं। ये हमारे संतों का कहना है और संत करते भी हैं, क्योंकि श्वासों का ही खेल है इस शरीर में, बाकी और किसी चीज़ का खेल नहीं है। श्वास है तो जीवन है, नहीं तो नहीं है। अब आप ये सोचते होंगे कि 2 मिनट श्वास रोकने से क्या होगा। देखिए, कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेता है, उसकी बहुत कम उम्र होती है। कछुआ बहुत कम श्वास लेता है, उसकी बड़ी लंबी उम्र होती है। तो श्वासों की गति को कम करने के लिए हमारे संतों ने कहा भी है, और श्वासों की गति जब कम होती चली जाती है तो इसी तरह से साधक सिद्ध भी होने लग जाता है, क्योंकि श्वासों की जो गति है वो स्वाभाविक 12 अंगुल बताई है, लेकिन हम धीरे धीरे एक एक करके अगर कम करते हैं तो हमें ऐसी ही सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। और जब हमारी श्वास 1 नंबर पर पहुंचती है तो हमें बहुत काफ़ी उपलब्धि होती है। और श्वास रोकने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हमारी उम्र बढ़ जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, अगर प्रतिदिन आप सांस रोकने का अभ्यास करेंगे तो आपकी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगेंगी। और अगर आपका निरंतर अभ्यास रहा तो आपकी जो बीमारियां शरीर में होती हैं वो होनी ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि श्वास की जो पावर है, जो शक्ति है, उसी से शरीर चलता है। और वो जब सांस अंदर रुकती है तो जो भी हमारे बीमारी बनाने वाले कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो साधक रोज़ प्रतिदिन अभ्यास करता है तो उसकी श्वासें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। 2 मिनट तक या 3 मिनट तक जिसकी श्वासें रुकनी शुरू हो जाती हैं उसको समाधि का अनुभव होने लगता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि संतों ने ये कहा है कि जिसकी श्वासें 2 मिनट से ज़्यादा रुकने लग जाती है, 2 मिनट भी रुक जाती है, उसको समाधि का अनुभव होने लग जाता है। और उसके आगे जैसे उसकी श्वास रुकने के लिए आगे साधक बढ़ता है रोकने के लिए, तो उसको समाधि का पहले तो 2 मिनट में वाले को तो अनुभव ही होता है, उससे आगे उसको समाधि लगनी शुरू हो जाती है। लगानी नहीं पड़ती है, केवल इस अभ्यास के द्वारा। तो हमारी जो ये श्वास हैं उनसे सब कुछ प्राप्त होता है,
लेकिन हम पहली बात तो जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो फिर हम मानते नहीं हैं, क्योंकि विश्वास नहीं करते। हमारे संतों ने श्वासों के ऊपर बहुत जोर दिया है, और जोर देना ठीक भी है, क्योंकि श्वास से ही जीवन है। श्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। जितने भी आविष्कार होते हैं, जितने भी चमत्कार होते हैं, वो सब श्वासों के द्वारा ही होते हैं, क्योंकि श्वास है तो सब कुछ हो रहा है, श्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए बंधुओं, अपनी श्वास को रोकने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, और इतनी श्वास न रोकें ताकि आपके शरीर को नुकसान हो। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अपनी श्वासों रोकने का आप धीरे धीरे अभ्यास करें, और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने का ये तरीका है, उम्र बढ़ाने का ये तरीका है, और समाधि तक पहुंचने का भी यही तरीका है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे और आराम से करेंगे तो आपको जीवन में बहुत बदलाव नज़र आएंगे, और आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।